दोस्तों हम हमेशा यही सोचते हैं कि यार अपने वीडियोज में हम कुछ ऐसा बताएं, कुछ ऐसा सिखाएं जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, लोग कुछ सीख सके मेरे वीडियो को। लोग जब मेरे वीडियोज को देखें तो उनको ऐसा ना लगे कि भाई मेरा फालतू का समय चला गया, इससे हम कुछ और देख लेते हैं। नहीं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ तो हम ऐसा करें जिससे समाज में अच्छा मैसेज जाए। इसलिए आप सभी से हम अपील करते हैं कि भाई थोड़ा सा समय निकाल के मेरे वीडियोस को जरूर देख लिया करो और अपने बच्चों को भी दिखाया करो, और मेरी वीडियो में जो भी अच्छाई और बुराई होती है उसके बारे में बताया करो कि बेटा तुमको ये करना है, ये नहीं करना है। क्योंकि कभी कभार दोस्तों क्या होता है कि अच्छी खासी डिग्री वाले लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, ऐसा अपराध कर बैठते हैं जो उनको नहीं करना होता है। क्योंकि उनको हमेशा ये गुरूर रहता है कि यार हम तो अच्छी खासी डिग्री वाले हैं, हमसे गलती नहीं हो सकती है। लेकिन उनसे बहुत बड़ी गलती हो जाया करती है मेरे भाई। तो आइए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की कहानी भी बहुत कुछ सिखा के जाएगी आपको, बस लास्ट तक आप मेरे साथ में बने रहना। दोस्तों एक व्यक्ति जिनकी उम्र 50 के ऊपर हो रही है, उनका नाम प्रकाश है। उनकी पत्नी जिनका नाम शोभा होता है, इनके 2 बेटा थे। बेटा भी जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, शादी के योग हो जाते हैं। इनकी फैमिली बड़ी हैप्पी फैमिली थी, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। बच्चे अच्छी खासी पढ़ाई भी कर चुके थे। प्रकाश ने अपने बड़े बेटा की शादी कर दी। दोस्तों बड़े बेटा की शादी हो जाती है, बहू घर में आती है। बड़ा वाला बेटा जो था उसका नाम था बिमल, और उसकी जिस लड़की से शादी होती है उस लड़की का नाम संध्या होता है। दोस्तों संध्या घर में आती है, बड़ा खुशी का माहौल होता है, राग रंग खुशी नाच गाने सब कुछ चलता है, रिश्तेदार आते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं वैसे इस घर में आतंक मचना शुरू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों प्रकाश के जो बेटे की बहू थी, बिमल की बहू संध्या, वो बड़ी गुणवान थी, शिष्टाचारी थी। फिर आप ये कहेंगे फिर भाई झगड़ा क्यों होने लगा घर में? क्योंकि वो बेचारी ज्यादा दहेज लेके नहीं आई थी, ऊपर से उसका कलर भी डाउन था। वो देखने में इतनी वैसी नहीं लग रही थी कि एकदम सफेद अंडे जैसी चमके। और ये समाज है ना कि जिसका कलर थोड़ा सा डाउन हो रहा तो लोग सोचते हैं इसको दिमाग नहीं है, ये सुंदर नहीं है। सिर्फ एकदम सफेद अंडे जैसा दिखता हो वही सुंदर माना जाता है आज के दौर में, आज के समाज में। दोस्तों वो बहुत अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी, शिष्टाचारी थी, सभ्यता वाली थी, अच्छे मैनर्स थे उसके। लेकिन वो दहेज कम लेके आई थी और ऊपर से उसका कलर थोड़ा सा डाउन था। जो बिमल की माँ थी उसने अपने बहू को परेशान करना शुरू कर दिया, आए दिन टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि बेवकूफ है, बदतमीज है, इसको बुद्धि नहीं है। जब तेरे घर में दौलत नहीं थी तो क्यों तेरे घर वाले हमारे घर में अपनी बेटी की शादी करने चले आए? वहां जाते जहां पे उनके बराबरी के लोग मिल जाते, पैरों की धूल माथे पे चढ़ा के रख दी। इसी लड़की के लायक मेरा बेटा था। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी काली कलूटी मेरे घर में बहू आएगी, मेरी तो बदनामी होगी समाज में। दोस्ते बहू कुछ भी नहीं बोलती थी, बहू सुनती रहती थी सास की, अपने पति से कहती तो पति कहता कोई बात नहीं, माँ का स्वभाव ही ऐसा है, माँ कुछ दिन बाद बदल जाएगी। पति का सपोर्ट रहता था, बिमल का सपोर्ट रहता था अपनी पत्नी संध्या के लिए। तो संध्या अपना समय अच्छे से काटती कि चलो कोई बात नहीं, घर में बाकी लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं तो कम से कम मेरे पति तो मेरे साथ में खड़े हैं। दोस्तों ये समाज की सबसे बड़ी बुराई होती है कि बेटी अगर दहेज कम लेके आए ना तो बेवकूफ होती है, दिखने में सुंदर नहीं है, कितने भी उसके अच्छे आचरण हो तो बेवकूफ होती है। ये समाज की है बुराई। जब तक लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे, लोगों के घर टूटने से कभी कोई बचा ही नहीं सकता है। क्या होता है, दिन रात उस पे अत्याचार होता है। सास बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती है, कहती कि मेरे घर में अंधेरा हो गया, मेरे बेटा की किस्मत फूट गई। जबकि उस औरत को यह नजर नहीं आया कि मेरा बेटा तो अपनी पत्नी को अच्छे से रखता है, अगर दिक्कत होनी चाहिए होती तो बेटा को दिक्कत होती, साथ में तो बेटा के रहना है, मुझे भला क्यों दिक्कत होने लगी?
लेकिन ये हमारे समाज के माता पिता भी बहुत बड़ी गलती करते हैं मेरे भाई। हमेशा लोग कहते हैं कि माता पिता की सेवा करो। हर वक्त बहू गलत नहीं होती है। उस माँ ने उस बहू को रहना दुश्वार कर दिया, दूभर कर दिया, और अपने पति को बताती, प्रकाश को बताती, प्रकाश भी उल्टा सीधा बोलता। मतलब उस संध्या की कोई वैल्यू नहीं होती है। संध्या दिन रात काम करती, मेहनत करती, एकदम नाच के रह जाती है, सासू माँ की सेवा करती, कपड़े धोती, लेकिन उस माँ ने उस बेटी की इज्जत नहीं जानी, उस बहू की इज्जत नहीं जानी। जब लेडीजें मोहल्ला की देखने आ जाती हैं तो माँ कहती, क्या उसको देखने आई हो, वो क्या कोई देखने वाली चीज है? मतलब उस माँ ने एक भी बाकी नहीं रखी उस बहू की। मतलब उल्टा सीधा बोलने में, बेइज्जती करने में, मतलब उठा के नहीं रखी। हर तरीके से उसको परेशान कर दिया। उस बहू ने जैसे तैसे अपना समय काटा। 2 साल बाद प्रकाश ने अपने छोटे वाले बेटा के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। अब ये माँ, जो बिमल की माँ थी, ये लड़की देखने जाती कि अब की बार ऐसी बहू लेके आएंगे जैसी बहू आज दिन तक आई ना हो, इतनी गोरी, इतनी दहेज वाली अच्छी बहू लेके आएंगे। अब की बार जो भी हमारी बेइज्जती हुई ना समाज में इस काली कलूटी के आने से, वो सारी बेइज्जती वापस आ जाएगी, इतनी अच्छी बहू लेके आएंगे। इसी उम्मीद में वो माँ लड़की देखने जाती। उसको एक लड़की पसंद आ जाती जो बहुत दिखने में सुंदर थी, एकदम गोरा रंग, दहेज भी अच्छा खासा मिल रहा था वहां से। फटाक से शादी तय हो जाती मेरे भाई। बहू घर में आ जाती है। अब ये जो माँ थी, ये अपनी छोटी वाली बहू, छोटा वाला बेटा विनय था, छोटी वाली बहू थी वंशिका, वंशिका की बहुत इज्जत करती थी। यहां तक कि अपनी बड़ी बहू से कहती कि तुम काम करो, छोटी बहू काम नहीं करेगी, छोटी बहू इतना सारा दहेज लेके आई है, वो काम नहीं करेगी। लेकिन फिर भी बड़ी बहू कुछ भी नहीं कहती मेरे भाई, अपनी सासू माँ की बातों को सुनती रहती और काम करती रहती, बस यही सोच के चलो कोई बात नहीं, कैसे दिन तो ये बदल जाएंगी, अभी मेरे पति का तो सपोर्ट है। दोस्तों, हमेशा याद रखना कि पूरा घर कितना भी खराब हो, लेकिन अगर पति का सपोर्ट रहता है एक औरत के साथ में, तो उसको जिंदगी जीने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। जिसका पति साथ नहीं होता है उसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। दोस्तों, ऐसे समय बीतता गया, गुजरता गया। छोटी बहू कुछ भी नहीं करती, कोई काम नहीं करती, सारा काम बड़ी बहू करती, लेकिन फिर भी माँ ताने मारती। लोग देखने आते बहू को तो माँ कहती कि एक संध्या है, ये देखो रोशनी लाए हम इसको, रोशनी, बहुत दहेज मिला, सबको दिखा दो, ये देखो दहेज मिला, वो दहेज मिला। बड़े वाले बेटा का तो सर ही कट गया, कुछ नहीं मिला, गरीब घर में शादी कर ली। गरीबों की इज्जत नहीं होती क्या? लेकिन है ये बुराई समाज में, गरीबों की लोग इज्जत नहीं करते हैं, इनको कहां से दिमाग होगा? दोस्तों, क्या होता है कि इस माँ का दिन रात अत्याचार होना शुरू हो गया। अब तो वो जो देवरानी आई थी संध्या की, वो भी हुक्म चलाने लगी। वो कहती, चाय लेके आओ मेरे लिए, पानी लेके आओ मेरे लिए, खाना लेके आओ मेरे लिए। अब जब बिमल ये देखता है कि ये तो हद होने लगी, भाई अगर मेरी माँ कहती है, माँ मेरी आदेश देती है कि तुम ये काम करो संध्या, पिताजी आदेश देते हैं ये काम करो संध्या, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अब ये कल जो बहू आई, देवरानी आई, मेरे छोटे भाई की बहू आई, ये भी मेरी पत्नी पे हक जमाने लगी, ये तो बड़ी गलत बात है। तो बिमल बिगड़ जाता अपनी माँ से कि माँ ये कौन सी बात हुई, वो काली है, अच्छी नहीं है, जैसी भी है मेरी है, तुम कहो तो हम सह लेंगे, लेकिन ये कल जो बहू आई है छोटी, ये मेरी पत्नी पे हुक्म चलाती है, ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब बिमल ने इतनी बात कही तब तो माँ आग बबूला हो गई। माँ कहती, अच्छा तू बीबी का गुलाम हो गया, तेरी इतनी हिम्मत, हमसे बात करने की इतनी हिम्मत तेरी कहां से आ गई? मतलब माँ ने एक सांस में 50 गाली अपने बेटे को सुना दी। बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ, माँ कहने लगी, निकल जा मेरे घर से, तू अपनी बीवी के फेवर में बोला कैसे, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई इतना बोलने की? दोस्तों, वो बेटा बिमल अपनी पत्नी को लेके अपने घर से बाहर निकल जाता है। कहता है, ठीक है हम बेग मांग के खा लेंगे, लेकिन अब इस घर में और जलील होने के लिए नहीं रहेंगे।
दोस्तों ये संध्या और विमल दोनों निकल जाते हैं, चले जाते हैं कि कहीं भी कमाएंगे जाके। इधर क्या होता है, अभी तक तो संध्या काम करती रही तब तो अच्छा चलता रहा, लेकिन अब जब छोटी बहू का नंबर आया तो छोटी बहू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जो छोटा वाला बेटा था वो भी अयासी में, बड़ा वाला बेटा काम करता था, ये हमेशा फ्री रहता था, अयासीबाज, बस ये जुआ खेलता, सट्टेबाजी करता। जो भी पैसा था घर में वो धीरे धीरे ये जुए में हारने लगा। और जो छोटी बहू थी वो दिन भर मेकअप में, कोई काम नहीं। काम के लिए सासू माँ कहती तो कहती कि नहीं माँ जी हम नहीं कर पाएंगे, कैसे काम किया जाता हम नहीं जानते, क्योंकि अभी तक सासू माँ ने उसको काम करने नहीं दिया था। अभी तक तो सासू माँ ने यही कहा कि वो दहेज लेके आई, वो काम कैसे करेगी। उसको और ज्यादा गुरूर हो गया कि हम तो दहेज लेके आए, हम कैसे काम करेंगे। दोस्तों ऐसे समय बीतता गया, यहां तक कि उस अयासबाज लड़की और लड़के ने अपने घर को ऐसा बना दिया कि घर में खाने तक को कुछ नहीं बचा। जो भी चीजें थी सब बेच डाली। लड़की मेकअप करती, पार्टियां करती, और वो छोटा वाला बेटा विनय वो जुआ खेलता, सट्टेबाजी करता, अयासी करता। सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब जब घर में कुछ नहीं बचा, अब ये प्रकाश और प्रकाश की पत्नी शोभा बहुत परेशान कि अरे ये क्या हुआ। सारे काम उनके खिलाफ होने लगे, ना बेटा बात मानता ना बहू बात मानती। जो अच्छी बहू थी उसको घर से निकाल दिया। अब दोस्तों क्या होता है कि अब इनके घर की स्थिति इतनी खराब हो गई कि खाने तक को कुछ नहीं बचा। तब मजबूरी में ये छोटी वाली बहू बंसिका और छोटा वाला बेटा विनय ये एक कंपनी में बात करते हैं। कहते हैं कि मुझे नौकरी दे दो, चाहे जितनी, चाहे 1000 की दो, चाहे 2000 की दे दो। इनकी ऐसी एक कंपनी में नौकरी लग जाती है दोनों की। दोनों सुबह निकल जाते हैं खा पी के, शाम को वापस आते हैं। जब शाम को वापस आते हैं तो जो भी काम था घर का जैसा का तैसा जब मिलता है तो ये छोटी वाली जो बहू थी ये भड़क जाती है अपने पति विनय पे कि हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, नौकरी करते हैं, शाम को आते हैं तो हम खाना बनाएंगे आके, शाम को काम करेंगे आके। ये दोनों पड़े पड़े खा रहे हैं, बुढ़ा और बुढ़िया, इनको हम पड़े पड़े खिलाएंगे। दोस्तों बहू बहुत उल्टा सीधा बोलती है। अब ये जो प्रकाश की पत्नी शोभा थी जब ये जानती है, देखती है कि मेरे साथ में अत्याचार हो रहा है तो अब इसको बड़ा खराब लग रहा है। वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा मेरे तो पैर काम ही नहीं करते हैं और तुम्हारी पत्नी ऐसे बोलती है। तो बेटा जल्ला की बोलता है कि वो पूरे दिन काम करेगी बाहर और फिर शाम को खाना बनाएगी आके। तुम खाना भी नहीं बना सकती हो, तुम घर में झाड़ू नहीं लगा सकती हो, घर में पोछा नहीं लगा सकती हो। वो माँ वहीं पे बैठ जाती है सर को पकड़ के कि ये क्या हो गया। अब आए दिन अत्याचार बहू और बेटे ने करना शुरू कर दिया। एक दिन शाम को कस के लड़ाई हो जाती है इनके घर में। अगर ये बुढ़े बुढ़िया दोनों खाएंगे तो ये काम करेंगे। यहां तक कि शोभा जो उस विनय की माँ थी वो खाना बनाने लगी, साफ सफाई घर की उसके ससुर करने लगे। अभी शाम को आती आराम से लेट जाती। एक दिन दोस्तों कपड़े धुलने के लिए रखे थे, शोभा के पैर नहीं काम कर रहे थे तो शोभा के पति यानी विनय के पिता ने कहा अपनी पत्नी से कि तुम लेट जाओ, हम कपड़े धो देते हैं। जैसे ही प्रकाश कपड़े धोने के लिए बाथरूम में गए वैसे ही उनका पैर फिसल गया और वो बाथरूम में धड़ाम से गिर जाते हैं। शोभा जाती है विनय की माँ भाग के देखने के लिए तो वो धड़ाम से बाथरूम में पड़े हैं, बहुत सारी चोट लग जाती है। दोस्तों विनय की माँ जैसे तैसे उनको बिस्तर पे लेके आती हैं और शाम को जब बेटा और बहू आते हैं देखते हैं कि सारे के सारे कपड़े धुलने के लिए रखे हैं। भड़क जाती है अपने पति के ऊपर कि देखो सुबह से कपड़े धुलने के लिए रखे हैं और इन दोनों ने अभी तक कपड़े नहीं धो पाए। तो बेटा भड़क जाता है अपनी माँ पे, क्या तुम खाने के लिए केवल हो, तुम सुबह से कपड़े भी नहीं धो पाए। तो माँ कहने लगती बेटा बाबूजी कपड़े धोने गए थे लेकिन वो बाथरूम में गिर गए जिसकी वजह से उनके बहुत चोट लग गई है। बेटा ने एक भी नहीं सुनी, बेटा ने ये भी नहीं पूछा कि बाबूजी के कितनी चोट लगी है। बेटा कहते कि नौटंकी करते हो पूरे दिन, तुम्हारी नौटंकी करने की आदत नहीं रही है, बहुत नौटंकीबाज हो, ऐसे कहता हुआ चला जाता है। ये माँ रोती है। दोस्तों ऐसी स्थिति कर दी उस छोटी बहू और बेटा ने
जिसकी इन्होंने सब जिंदगी उम्मीद नहीं की थी। अब इनको अपनी बड़ी बहू की याद आने लगी, जिसको इन्होंने घर से निकाल दिया था। रोती है, तड़फती है शोभा, वो विनय की माँ, कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने इसको रानी बना के रखा, इसकी इतनी इज्जत की, मेरी इतनी अच्छी बहू थी, उसको मैंने घर से निकाल दिया। मेरा बेटा अच्छा था, उसकी मैंने इज्जत नहीं की, इसके लिए, इसकी वजह से। और ये मुझसे ऐसे बोल रहे हैं, मुझे नौकरों के जैसे रख रहे हैं, इतना अत्याचार कर रहे हैं, बुरा बर्ताव कर रहे हैं। उसी बीच में जो विनय की बहन थी, उसका फोन आ जाता है। अपनी माँ से हालचाल पूछते, तो माँ वैसे भी दुखी थी, रोने लगती है दाड़े मार के, कहते कि बेटा, ये हमारा छोटा बेटा और बहू मेरी हालत को इतना खराब करके रख दिए हैं कि मेरा जीना दुश्वार हो गया है। अब तो बस हम दिन गिनते हैं कि किस दिन भगवान हमको यहाँ से उठा ले। बहुत दुखी होती है बेटी, और बेटी ने इधर से फोन काटा, अपने बड़े भाई के पास लगा दिया और सारी बात बता दी कि भाई, विनय और विनय की पत्नी बंसिका माता और पिता की इतनी हालत खराब कर रहे हैं कि जानवरों के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जब बड़ा वाला बेटा सुनता है तो वो भाग खड़ा होता है, फटाक से घर पे जाता है, रूम पे जहां पे रहता था, अपनी पत्नी को साथ में लेता है और घर के लिए निकल देता है। रास्ते में सारी बात बताता है कि माता और पिता के साथ में बड़ा खराब व्यवहार हो रहा है, जीने नहीं दे रहा है विनय माता और पिता को, जानवरों का जैसा व्यवहार कर रहा है। तो संध्या बहुत रोती है कि इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं माँ के साथ में। तो वो संध्या रोने लगती है कि इतना खराब व्यवहार कर रहे हैं माता पिता के साथ में। बड़ी वाली बहू और बेटा जब पहुंच जाते हैं उस माँ के पास में, कहते हैं कि बाबूजी हम आ गए। जैसे इन दोनों बूढ़े और बुढ़िया ने अपने बड़े बेटा और बहू को देखा तो दहाड़े मार मार के रोने लगे। इनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। ये विमल की माँ अपने बहू के पैरों में पड़ने के लिए चली, वैसी संध्या ने पकड़ लिया कि माँ जी तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कहते कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। विमल भी रोने लगता है। विमल कहता है कि चलो तुम मेरे साथ में, पहले जो बाबूजी की चोट लगी है उसका इलाज करवाएं, इसके बाद में तुम मेरे साथ में चलो, मेरे साथ में रहो चल के। तो ये शोभा कहती विमल की माँ कि बेटा मैंने जो गलती की है, मैंने जो गलत काम किया तुम्हारे साथ में, उसकी मुझे सजा मिलेगी, तो मुझे यहीं पे पड़ा रहने दो, मुझे सजा भुगतने दो। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी भला, इतना बड़ा अपराध कैसे कर दिया, मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया कि मेरी बहू है अच्छी सी। मैंने भेदभाव किया, जिसकी सुंदरता और दहेज के चक्कर में हम पड़े रहे, उसने मेरी इज्जत कुत्तों की जैसे कर दी। बहुत रोती है, परेशान होती, माफी मांगती है। लेकिन विमल और विमल की पत्नी कुछ नहीं कहते अपने माता पिता से, और उनको अपने साथ में ले जाते, इलाज करवाते हैं और अपने साथ में ही रखने लगते हैं। दोस्तों इस कहानी से आप क्या सीखे? ये कि भाई कभी किसी को ऐसे जज मत करो कि ये पैसे वाले घर का नहीं है तो इसकी कोई इज्जत नहीं है, ये सुंदर नहीं दिखता है तो इसकी कोई इज्जत नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी भूल होती है। इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि जिसको आप सोचते हो ये बहुत अच्छा है, वही आपको बर्बाद करने की क्षमता रखता है। कभी भी ऐसी गलती भूल के भी ना हो जाए आपसे। बस यही भगवान से दुआ करो कि अनजाने में भी हमसे इस तरह की गलती ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे ऐसी किसी अच्छी सी कहानी के साथ में, जिससे आपको कुछ प्रेरणा मिल सके। हमेशा अपने बहू बेटों की इज्जत करिए, माता पिता की इज्जत करिए, और कभी एक दूसरे से आके मत कि ये इससे तेज है, ये इससे कम है, पता नहीं कौन आपके काम आ जाए। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।